सुख सागर 29वां अध्याय, चौथा स्कंद। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे नारद जी का अपने योग बल से राजा प्राचीन बर्हिष को एक हिरण सहित बाघ को दिखाना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें तथा इस अध्याय को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें। एवं आप सकारात्मक परिवर्तन को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, राजा प्राचीन बर्हिष के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी ने आश्चर्यान्वित होकर अपने हृदय में विचार किया कि देखो, मैंने राजा को इतना ज्ञान सिखाया, फिर भी उसका मन सांसारिक माया मोह से विरक्त नहीं हुआ है। यह अभी तक कह रहा है कि पुत्रों के लौट आने में मैं राज सिंहासन सौंपने के बाद श्री नारायण का भजन करूंगा। नारद जी ने यह सोचकर अपने योग बल द्वारा आकाश में एक बाग लगा दिया तथा उसकी ओर देखकर राजा से कहने लगे, हे राजन, देखो तो यह कैसा अचंभा दिखाई देता है। नारद जी के वचन सुनकर जब राजा ने अपने नेत्र ऊपर आकाश की ओर उठाए तो उसे यह दिखाई दिया कि फल फूल से लदा हुआ एक बहुत सुंदर बाग लगा हुआ है। उस बाग के 4 दरवाजे हैं तथा उनके बीच में एक जंगली हिरन चौकड़ी मारकर कूदता हुआ हरी भरी घास खा रहा है। क्षण भर बाद ही राजा ने देखा कि एक बहेलिया भी उसी बाग में आ पहुंचा और उसने हिरन को पकड़ने के लिए बाग में एक दरवाजे पर तो जाल बिछा दिया तथा दूसरे पर उसने कुत्ते को बैठा दिया। तत्पश्चात उसने 3 द्वार पर आग लगा दी और चौथे पर स्वयं अपना धनुष बाण रखकर खड़ा हो गया। परंतु हिरन इस दृश्य को देखकर कुछ भय न मानकर पूर्ववत ही आनंद में घास चरता रहा। उस समय उस बाग में बहेलिया तथा हिरन को देखकर राजा प्राचीन बर्हिष ने नारद जी से कहा, हे मुनिनाथ, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि बाग के 4 दरवाजों पर इस हिरन को मारने का पूरा प्रबंध हो चुका है, फिर भी यह निर्भय और निश्चित होकर घास चर रहा है। इसे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। भला इस प्रकार घास चरने से क्या लाभ होगा। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, तुम्हारी भी तो यही दिशा है। वृद्धावस्था के कारण तुम्हारे संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं। मृत्यु का दिन भी निकट आ चुका है, परंतु तुम अभी तक इस संसारी माया मोह में ऐसे फंसे हुए हो कि अपनी आंखों से सब हाल देखकर भी तुम्हें चेत नहीं होता। तुम्हें अभी तक राज्य और सांसारिक सुखों की तृष्णा लगी हुई है। नारद जी के मुख से ऐसे ज्ञान सुनते ही राजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसे प्रतीत होने लगा मानो उसका संपूर्ण शरीर जला जा रहा हो। अपने शरीर की यह दशा देखकर उसने श्री नारायण के चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की जो मुझे संसारी फंदे से इस तरह बाहर निकाल दिया, अन्यथा मैं इसी में पड़ा पड़ा अपना जीवन नष्ट कर देता। इतनी बात कहकर राजा उसी समय तपस्या करने के निमित्त बद्रिकाश्रम की तरफ चल दिया। वन में जाकर उसने श्री नारायण जी का तप तथा ध्यान करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। हे विदुर जी, उधर राजा प्राचीन बर्हिष तो इस तरह मुक्ति पद को प्राप्त हो गया था, परंतु उधर प्रचेताओं द्वारा बहुत काल तक तपस्या तथा ध्यान किए जाने पर श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन देते हुए वरदान मांगने को कहा। उस समय श्री नारायण जी ने उन्हें मनोवांछित वरदान देते हुए कहा, तुम लोग गृहस्थाश्रम भोगने के उपरांत अंत में मुक्ति पद को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर श्री नारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रचेता भी अपने घर को चल दिए। मार्ग में घर को आते समय प्रचेताओं ने यह देखा कि उनके वन को आते समय जो नगर एवं गांव बसे हुए थे वे सब उजड़कर वन के समान हो गए हैं। यह देखकर प्रचेताओं ने आपस में कहा कि वन के देवताओं ने हमारे राज्य एवं देश को उजाड़ दिया है, इसलिए हम उन्हें अपने तपोबल से भस्म करके उनके इस दुष्कर्म का फल अवश्य ही देंगे। ऐसा निश्चय करके जैसे ही प्रचेताओं ने उस वन की तरफ अपने क्रोधावेश की दृष्टि डाली, वैसे ही वन उनकी क्रोधाग्नि द्वारा जलकर भस्म हो गया। हे विदुर जी, उस वन के भस्म हो जाने पर वहां के सभी देवता अपने अपने प्राण बचाकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अपनी सहायता के लिए आर्त करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार चंद्रमा प्रचेताओं के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रचेताओं, तुम लोग भगवत भक्त हो। तुमने 10,000 वर्षों तक श्री हरि भगवान का तप किया है, अतः तुम लोगों को किसी निरपराध के ऊपर इस तरह क्रोध नहीं करना चाहिए था। इस वन के द्वारा अनेकों ऋषि मुनियों तथा पुरुष पशु पक्षियों की उदर पूर्ति होती है और बहुत से प्राणियों की रक्षा होती थी। इस वन को इस तरह भस्म करने से तुम्हारे बड़ा भारी पाप लगेगा।
तुमने सृष्टि रचना करने की कामना से श्री नारायण भगवान की तपस्या की थी, इसलिए अब तुम निम्नलोचना नामक वृक्ष की सुंदर कन्या के साथ विवाह कर लो। उसके द्वारा तुम्हें अनेकों पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति होगी। जिस समय चंद्रमा प्रचेताओं को इस तरह समझा रहे थे, उसी समय देवतागण भी उस कन्या को साथ लेकर प्रचेताओं के पास आ पहुंचे। तत्पश्चात चंद्रमा के कहने पर प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तब वन की वह अग्नि भी शांत हो गई। तदुपरांत प्रचेता उस कन्या से गंधर्व विवाह करके अपने पिता की राजधानी महिष्मतिपुरी में आकर राज्य करने लग गए। उसी कन्या के नाम से दक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने श्री नारायण भगवान की तपस्या करके अनेक जीवों को प्रकट किया। कुछ समय तक राज्य करने के पश्चात प्रचेता अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं श्री नारायण भगवान की तपस्या करने के निमित्त पश्चिम दिशा की तरफ चले गए। मार्ग में उन्हें नारद जी के ज्ञानोपदेश पाकर प्रचेता श्री नारायण भगवान का तप और ध्यान करते हुए अंत में देह छोड़कर वैकुंठ लोक को सिधार गए। तत्पश्चात मैत्रेय जी के मुख से इतनी कथा सुनकर विदुर जी भी हस्तिनापुर को पधार गए। और इसी प्रकार यहाँ पर चौथा स्कंद समाप्त होता है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले 5वें और अनेकों स्कंदों के अध्यायों का श्रवण करने के लिए आप तत्पर हो सकें। अंत में हमारी आपसे यही विनती है कि इस अध्याय को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं, उन्हें हम अपनी संस्कृति की ओर फिर से रुझा सकें।